दोस्तों हरियाणा बीजेपी में जो दिख रहा है वैसा नहीं चल रहा। हरियाणा बीजेपी में काफी खींचतान और मनमुटाव है। अभी ताजा मामला राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह का सामने आया है। दोनों एक ही पार्टी में है और लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों एक कांग्रेस और एक हजका को छोड़ के बीजेपी में आए और एक ही साल 2013 में दोनों आए और उसके बाद से दोनों के बीच मनमुटाव है। हालांकि ये सियासी अदावत इन दोनों की काफी पुरानी है, लेकिन अब एक बार फिर दोबारा सामने जब आई, जब राव नरवीर सिंह ने एक हरियाणा के चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि अगर मैं नहीं होता, यानी इस समय अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता तो राव इंद्रजीत सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम से जीतकर संसद में नहीं पहुंच पाते। और राव नरवीर सिंह ने तो इससे आगे बढ़ते हुए एक बात और कही। राव नरवीर सिंह ने कहा कि मुझे राव इंद्रजीत सिंह की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने, राव नरवीर सिंह का ऐसा कहना है कि मैंने राव इंद्रजीत सिंह को लोकसभा चुनाव जिताने में मदद की। 2024 के लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह लगभग 74-75 हजार वोट से गुड़गांव से लोकसभा चुनाव जीत पाए थे। और जो गुड़गांव में मेवात का इलाका लगता है गुड़गांव लोकसभा सीट के साथ, जिसका नाम अब नूह है, नूह में 3 सीट है, नूह, पुनाना और फिरोजपुर झिरका, वहां से लगभग 2.5 लाख से ज्यादा की लीड लेकर राज बब्बर आए थे जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं जहां से राव नरवीर सिंह चुनाव लड़ते हैं बादशाहपुर, वहां से बीजेपी ने करीब करीब 1,30,000 वोटों की लीड ली और गुड़गांव से भी 1 लाख की लीड और पूरे जो भी और अन्य जो सीट थी विधानसभा, चाहे वो रेवाड़ी हो, बावल हो, पटौदी हो, सोहना, सब जगह से लीड ली, लेकिन बादशाहपुर की लीड सबसे बड़ी थी। हालांकि बादशाह विधानसभा है भी सबसे बड़ी, लगभग उसमें 5 लाख वोट है। राव नरवीर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने इंद्रजीत पर एक बार फिर एक और आरोप लगाया और इसकी चर्चा काफी सियासी गलियारों में होती रहती है कि भाई 2019 के विधानसभा चुनाव में राव नरवीर सिंह का टिकट बीजेपी ने काट दिया तो मनीष यादव को बादशाहपुर से टिकट दिया था। हालांकि मनीष यादव चुनाव नहीं जीत पाए और राकेश दौलताबाद से चुनाव हार गए थे। तो राव नरवीर सिंह ने कहा कि इसके पीछे भी वो मेरा टिकट कटाने वाले वो, तो इनडायरेक्ट रूप से वो आप ये कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह पर ही आरोप उन्होंने लगाया। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह कभी भी एक पार्टी में नहीं रहे। ये बीजेपी के साथ ही दोनों एक पार्टी में आए हैं। लेकिन इससे पहले चाहे 1987 में जब पहली बार राव नरवीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव हराया था और वो जटसाना हल्के से आया था जो रेवाड़ी विधानसभा सीट में अब कोसी विधानसभा बन गई है। उसके बाद राव नरवीर सिंह ने 2009 के लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह से हार गए। राव नरवीर सिंह 2000 में जब वो कुलदीप बिश्नोई की जो पार्टी थी, हरियाणा जनहित पार्टी हजका, उससे चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद वो बीजेपी में आए और वो 2014 में भी गुरुग्राम से लोकसभा टिकट मांग रहे थे राव नरवीर सिंह, लेकिन नहीं मिला इंद्रजीत को। तो दोस्तों, आखिर ये मनमुटाव और ये बीजेपी हरियाणा में ऐसा क्यों हो रहा है? हरियाणा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत भी है, केंद्र में नेतृत्व भी मजबूत है, उसके बाद भी ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये कहा जा रहा है कि पार्टी ऊपर भी 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा मनोहर लाल खट्टर का है, अमित शाह मनोहर लाल खट्टर को पसंद नहीं करते, और दूसरा धड़ा राव इंद्रजीत सिंह का है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह का जो एरिया है वो सीमित है और दक्षिण हरियाणा की कुछ सीटों तक ही सीमित है, जिसमें 10-12 विधानसभा की सीटें वहां तक ही सीमित है। लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो काफी मजबूत है। लेकिन उस धड़े की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो दक्षिण हरियाणा में मजबूत नहीं है। वो दक्षिण हरियाणा को छोड़कर अन्य जगह मजबूत है। हालांकि हरियाणा के जाटलैंड में कोई भी मजबूत नहीं है। बीजेपी वहां 0 थी पिछली बार भी, 19 में भी और 24 में भी जी। अब देखिए, जब अमित शाह पंचकुला आए और उस समय मनोहर लाल खट्टर पानीपत में थे, वो पंचकुला नहीं गए। आप अंदाजा लगाइए, अमित शाह किसी प्रदेश में आ रहा हो और एक केंद्रीय मंत्री और हरियाणा का एक बड़ा नेता उसमें ना जाए, तो आप सोच सकते हैं कि चीजें किस हद तक बिगड़ चुकी है। वहीं दूसरी चीज, जो राव नरवीर सिंह है उसके पीछे मनोहर लाल खट्टर भी है, नायब सिंह सैनी भी खड़े हुए हैं और राव नरवीर सिंह को टिकट इस बार खुद अमित शाह ने दी थी। वो एक तस्वीर जो वायरल हुई थी जिसमें राव नरवीर सिंह अमित शाह के साथ खड़े हुए हैं और आप जब इनका ट्विटर हैंडल देखोगे राव नरवीर सिंह का, तो उसमें अब भी वो फोटो है कि वो अमित शाह के साथ खड़े हुए हैं, जबकि अभी 24 से पहले की है, जब विधानसभा चुनाव उसके पहले से वो टिकट लेने गए थे। तो दक्षिण हरियाणा में बीजेपी जिस तरह से अंदरूनी खींचतान में फंसी हुई है, इसका नुकसान क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को होगा? हालांकि चुनाव की बात करें तो चुनाव में तो भी लगभग 4 साल का समय है, तो चुनाव के परिदृश्य से देखते हुए तो ये नहीं कहा जा सकता कि नुकसान होगा, क्योंकि काफी लंबा समय है। और राव नरवीर सिंह भी कद्दावर नेता है, वो कई जगह सीट बदलकर चुनाव लड़े हैं। वो सोहना से भी लड़े हैं, वो बादशाहपुर से भी लड़े हैं, वो जटसाना से भी लड़े हैं, रेवाड़ी जिले की, तो रेवाड़ी, गुड़गांव और आपके महेंद्रगढ़, तीनों जिलों के वो सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वही राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह पहले महेंद्रगढ़ से लोकसभा लड़ते थे, अब गुड़गांव से लड़ते हैं 2009 के परिसीमन के बाद। लेकिन बात ये जो सियासी अदावत है इसकी हो रही है। राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री बने, इंद्रजीत नहीं चाहते थे कि वो कैबिनेट मंत्री बने। हालांकि राव नरवीर सिंह ने कहा कि भाई मैंने हमेशा मदद की इंद्रजीत सिंह की, लेकिन इंद्रजीत सिंह ने कभी मेरी मदद नहीं की। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मदद की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को कौन अस्थिर कर रहा है? क्या दक्षिण हरियाणा से बीजेपी को कमजोर करने का प्रयास है?
बीजेपी के दो दिग्गज एक बार फिर आमने सामने हैं। आखिर क्यों? क्योंकि दोनों के पीछे बड़े नेता तो हैं ही, हालांकि इंद्रजीत अपने आप में बड़े नेता है और वो दक्षिण हरियाणा को पूरा कंट्रोल करते हैं, तो उन्हें शायद किसी की जरूरत ना हो, लेकिन अब राव नरबीर सिंह को भी लगने लगा है कि शायद उनका कद भी बादशाहपुर से बाहर दिखे, उनकी पहुंच भी बादशाहपुर से बाहर हो, और इसीलिए वो शायद राव इंद्रजीत सिंह को टारगेट कर रहे हैं। वो दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह के बराबर में खड़ा होना चाहते हैं। और तो देखना होगा आगे हरियाणा में अभी बहुत उथल पुथल मचने वाली है, खासकर बीजेपी में, क्योंकि कांग्रेस में तो मची हुई है। कांग्रेस के तो नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उसका कारण हो सकता है कि भाई चुनाव जब पार्टी हारती है तो ऐसे बयान होते ही ऐसी परिस्थिति आती है